हेलो एवरीवन। सो गाइस, हमारे साथ है मोटिवेशन स्पीकर राहुल यादव और सर से आज हम जानेंगे कि बच्चों को क्या पढ़ाई में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि बच्चे क्या है अपनी पढ़ाई करते समय क्या फोकस नहीं कर पाते। चाहे बच्चे की बात करें, 9th का बात कर ले, 10th का कर ले, 11th का कर ले, 12th का कर ले, चाहे आप IIT का बात करो, चाहे आप नीट का करो, ये जो स्टेज होती है यहाँ पर बच्चे का जो करियर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चा पढ़ाई में कैसे फोकस करे कि उसका जो स्कोर, उसका जो परसेंटेज है बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं अभी वो उनका शुरुआत है, 9, 10, 11, 12 वो उनका बेसिक होता है। तो सबसे बड़ी जो फोकस की ज़रूरत है वो उनको रेगुलरिटी, कैसे डिसिप्लिन में क्लास जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उनको सब्जेक्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस टीचर से लगातार बात करें जिस सब्जेक्ट में दिक्कत हो। और सबसे बड़ी चीज़, गार्जियन से भी उतना ही उनको सहयोग मिलना चाहिए। और सब तरह से जब वो जुड़ेंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं। अब सर, जैसे कि कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो स्टूडेंट्स के हैं, जो मैंने नोट करके रखा है, जैसे बच्चों का क्या डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। जैसे मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं मोबाइल से, अब वो पढ़ने के लिए गए थे बट वो क्या है फेसबुक पे चले गए, कहीं व्हाट्सएप पे चले गए, मतलब ये चीजें कई अक्सर होती हैं। देखिए, जो यूट्यूब और फेसबुक ये सब चीज़ें फ़ायदेमंद भी है, नुकसान भी है, ये तो सभी लोग को पता होगा। पर जो अच्छा बच्चा है, जिसको सच में कुछ करना है, कैरियर बनाना है, तो यही समय उसका बेस तैयार करने का है। और उसको तो मैं यही कहूँगा कि आप अच्छी चीज़ों को पॉजिटिव सोच रखिए और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जब आप करेंगे तो चीज़ें अच्छी होंगी। अब सर, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ाई करना चाह रहा है, अब तो ऑब्वियस सी बात है कि डेली हम लोग क्या टाइम टेबल बनाते हैं, टाइम टेबल आज बनाया बट वो फॉलो कभी नहीं हो रहा है। फिर हो सकता है 15 दिन बाद फिर टाइम टेबल बनाया, फिर से फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब ये रूटीन चलता रहता है। तो क्या टाइम टेबल है, क्या सिस्टम रहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो बच्चे को जो टाइम टेबल बनाएगा वो खुद से ईमानदार रहे। ये जो टाइम टेबल लोग बनाते हैं, स्टूडेंट बनाते हैं, ये हमारे आपके लिए नहीं है, ये उन्हीं के बेनिफिट के लिए है, फायदे के लिए है। अगर वो रेगुलरिटी मेंटेन कर पाएंगे तो प्रॉपर उनका सिलेबस पूरा हो जाएगा, रिवीजन कर सकते हैं और पूरे नोट्स बना सकते हैं, जिससे कि जब उनका एग्जाम आएगा तो उन्हें कोई चीज दिक्कत नहीं होगी और वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास होंगे, अच्छे परसेंटेज ला सकते हैं। अब सर, जैसे कि नोट्स की अगर हम बात करें तो नोट्स कैसे प्रिपेयर करना चाहिए बच्चों को अपना? देखिए, सबसे पहले तो डेली स्कूल जाइए। 9, 10th या 11, 12th में आप हैं, सबसे पहले प्रॉपर स्कूल होता है। हम लोग क्या करते हैं, 2 दिन गए, 4 दिन गए, एब्सेंट हो जा रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर छूट जा रहा है। तो इससे क्या होगा, रेगुलरिटी खत्म हो गई, टीचर से जो अंडरस्टैंडिंग है खत्म हो गई। आप रेगुलर क्लास करिए, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसको घर जाके रिवीजन करिए। बहुत से बच्चा ऐसा करता है कि हमने क्लास में पढ़ लिया, रिवीजन नहीं कर रहा है, तो वो तो भूल ही जाएगा ना। उसको जो टाइम टेबल बना, जो अभी आपने बात किया, उसके तरीके से पूरा फॉलो करें, तब जाके चीजें उसके ग्रिप में आ पाएंगी। अब जैसे रिवीजन की अगर हम बात करें तो जैसे बच्चा क्या करता है, स्कूल जाता है, नेक्स्ट डे क्लास है, फिर वो पढ़ा हुआ नहीं जा रहा पढ़ के, वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट डे फिर ऐसे ही क्लास चला गया, फिर दोबारा थर्ड डे आया तो फिर सेकंड डे का उसने रिवीजन नहीं किया, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, फंसा रहता है उसमें। तो देखिए, है क्या कि अगर ऐसा बच्चा करेंगे, चाहे जो भी स्टूडेंट्स हमको वीडियो को देख रहे हैं, इस सबके लिए है, अगर आप जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ के नहीं जाएंगे या दूसरे दिन जाएंगे तो आप पीछे छूटते चले जाओगे। और उन्हीं के बीच का उनका कंप्यूटर जो अच्छा बच्चा है वो तो तैयारी कर रहा है ना भाई। हमको तो सबको लेके चलना है पूरी क्लास को, कोई 12 घंटा पढ़ता है, कोई 14 घंटा पढ़ता है, कोई 2 ही घंटा पढ़ता है। तो जैसा आप काम करोगे वैसा रिजल्ट मिलेगा। और जब आप पीछे होते चले जाओगे तो एग्जाम में नंबर कम आने लगेंगे, फिर लास्ट में बोर्ड में भी वही काम होगा। तो ऐसी गलती मत करिए, प्रॉपर रोज पढ़े लग करके। और सबसे बड़ी चीज, टीचर से कांटेक्ट बना के रखें, क्योंकि टीचर, गुरु ही एक ऐसा साधन आपको है जो आपका परसेंटेज आपको पास करने में मदद करता है। सर, एक और जैसे सबसे बड़ी बात, जैसे कोई बच्चा क्या 6 घंटे में पढ़ के कर लेता चीज़ों को, कोई बच्चा 10 घंटे पढ़ा फिर भी कवर नहीं हो पा रहा, कोई 14 घंटे कवर करता है, तो चीज़ों को मतलब कैसे बैलेंस करें कि जो 14 घंटे चीज़ें कवर वो आपकी 10 घंटे में होने लगे या 8 घंटे में होने लगे? देखिए, हर बच्चे का जो माइंड का पकड़ने का तरीका है वो अलग अलग है, पर ऐसा नहीं कि हम कर नहीं सकते। सिस्टमेटिक अगर हम पढ़ेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ रेगुलरिटी, अगर आप डेली 6 घंटा पढ़ रहे हो सफिशियंट है। और ये नहीं कि आज हमने 6 घंटा पढ़ लिया, कल 12 घंटा पढ़ लिया, परसों 15 पढ़ लिया, तो आज 2 ही घंटा। आप 5 ही घंटा पढ़िए, 6 घंटा पढ़िए, डेली पढ़िए, तब जाके चीजें आपके ग्रिप में रहे। जैसे रेगुलरिटी अगर हम बात करें तो रेगुलरिटी तो ज्यादातर बच्चे देखते हैं कि मेंटेन नहीं कर पाते हैं। हाँ, मतलब ये बहुत ही कम बच्चे मेंटेन कर पाते हैं। तो क्या पेरेंट्स को क्या करना चाहिए इसके लिए? भाई, सबसे बड़ी चीज पेरेंट्स का काम ही है कि बच्चे को ध्यान देना। ऐसा नहीं कि आपने स्कूल में एडमिशन करा दिया, सब भूल जाइए, ट्यूशन लगा दिया, भूल जाइए। भाई, टीचर तो स्कूल में क्लास में ध्यान दे रहा है, लेकिन जैसे बच्चा घर पे आता है तो कम से कम आप ये मान के चलिए 12 घंटा या 24 घंटा जो भी है,
ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो घर में ही रहता है। तो गार्जियन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आपका बच्चा कैसे पढ़ रहा है, क्या उसकी स्थितियां हैं, रूम उसका कैसा है, स्टडी जहां वो कर रहा है उसको वहां का माहौल कैसा है, टीवी कम देख रहा है, ये सब चीज़ें उनको ध्यान देने की बहुत जरूरत है, तब बच्चा आगे कुछ कर पाएगा। लेकिन काफी गार्जियन ऐसे भी हैं जो जिनका सिर्फ ये कहना है कि मैंने स्कूल भेज दिया या कोचिंग भेज दी तो अब जिम्मेदारी सब स्कूल कोचिंग की हो गई। नहीं तो ऐसे ऐसे पेरेंट्स को देखिए क्या करेंगे बहुत आप? दिन नहीं चल पाएगा ये। मैं आपको अंदर की बात बता दूं कि इसी वजह से बच्चे हमारे बिगड़ जाते हैं। भाई पापा ऑफिस चले गए, मम्मी चली गई, अपना टीचर है, नहीं पढ़ा रहे, कुछ भी कर रही है, घर पे बच्चा अकेला पढ़ा, टीचर कब तक देखेगा, फिर रिजल्ट जीरो हो जाता है। जब जीरो होता है तो पेरेंट मीटिंग होती है, फिर भी गार्जियन नहीं समझते हैं, लास्ट में बच्चा देखते हैं क्या हाल होता है। आप भी जानना है, सब बच्चे भी जानते हैं इस चीज को। अब सर जैसे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के क्या हैं जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे बच्चे क्या है ऑफलाइन में तो क्लास अटेंड करते हैं जी, लेकिन कई बच्चे हैं जो ऑनलाइन को प्रेफर आज की डेट में कर रहे हैं, तो क्या ऑनलाइन आज की डेट में बहुत ज़्यादा डिमांडेड हो गया है, क्या बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड हो गई है या सिर्फ उसको आज ऑनलाइन पे उतर जाना चाहिए? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन ऑफलाइन के दोनों अपने अपने फायदे हैं, बेनिफिट है। अभी कोरोना का आपने समय देखा ही है, तो जब से कोरोना आ गया है तब से ज़्यादा ऑनलाइन का एक क्रेज बढ़ गया था। पर मैं आपको फिर से यही सजेशन करूंगा सभी बच्चों से कि ऑनलाइन कभी भी ऑफलाइन को नहीं पकड़ पाएगा। ऑनलाइन में हम वही क्लास देखते हैं जो टीचर डायरेक्ट बोल रहा है, हम 1 to 1 नहीं होते हैं। और ऑफलाइन में हम बच्चा पूछ सकता है, नहीं समझ में आया एक बार नहीं 4 बार, ऑनलाइन में कहाँ से पूछेंगे आप? तो सिस्टम दोनों सही है, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन खराब है। जो बच्चों का तैयार होता है, वो ग्रिप बनी हुई है, वो अपना देखे तुरंत क्लियर कर लिए। पर अगर आप ज्यादा देखोगे तो परसेंटेज ऑफलाइन का ज्यादा भी है। अब आगे क्या स्थितियां आती हैं वो तो भाई देखना पड़ेगा। अब जैसे ऑफलाइन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए बच्चा क्लास में गया या किसी कारण से क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा है जी, तो क्या उसको ऑनलाइन शिफ्ट नहीं होना चाहिए? नहीं अगर बहुत समस्या ज्यादा है तो भाई वो तो अब तो दो स्कूल हो चाहे कोचिंग हो, कहीं भी आप जाओगे, आप सिस्टम दोनों चल रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। अगर बच्चा नहीं जा पा रहा है तो अटेंड कर, लेकिन आदत ना बना ले, अपने जहन में ना उसको डाले कि ऑनलाइन ही पढ़ना है। उसको जब तक सुविधा हो और जब तक जरूरी हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए कि हम नहीं जा पा रहे, तब तक ऑफलाइन उसको जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी और भी लोग और भी अपनी बातें बोलते हैं, पर ये सही है, क्योंकि जब तक हम जाएंगे नहीं, टीचर से मिलेंगे नहीं, बुक देखेंगे नहीं, तब तक हम पढ़ेंगे क्या? ऐसे अगर पढ़ाई होने लगती तो हर आदमी घर पे ना किताब देके पढ़ लेता। तो ये चीज। अब जैसे कि कई बार क्या बच्चा तो पढ़ाई करता है जी, बट वो पढ़ता है, कई बार भूलता है, फिर से पढ़ता है, कई बार रिवीजन देता है, फिर भी उसको तैयार नहीं हो पाता है। और कई बार तो बच्चा क्या अपना टेंशन में चला जाता है, प्रेशर उसके दिमाग में लगता है कि भाई अब क्या होगा आगे फ्यूचर में, क्या मेरे से तैयारी हो पाएगी कि नहीं। तो जो बच्चे मान लीजिए पढ़ाई थोड़ा कमजोर हैं, जो नहीं कर पा रहे किसी कारण से, या उन्होंने क्या है कभी कोचिंग वगैरह नहीं लिया या कोई भी उनका प्रॉब्लम आई, तो वो बच्चे अब कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं? देखिए सबसे पहले तो परिस्थितियों के हिसाब से काम आदमी करता है। मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो परेशान है, तो सबसे पहले वो अपने आप को सेल्फ विश्वास रखे। सबसे बड़ा मोटिवेशन सेल्फ का है, सबसे बड़ा ट्रस्ट सेल्फ का है। अगर हम अंदर से मजबूत हैं तो कोई भी पढ़ाई या कोई भी काम ऐसा नहीं जो हम नहीं कर सकते हैं। अरे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते, उनकी क्षमता नहीं, फिर भी आप देखिए कितने डॉक्टर इंजीनियर बन के निकल नहीं रहे बच्चे। तो हमको पहले बात तो अपने माइंड को एक जगह लाना पड़ेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं, कितना, और सबसे बड़ी बात एक लक्ष्य हमको बनाना होगा कि हमको करना क्या है। जहां देखिए विजन जब तक नहीं बनेगा और मिशन नहीं होगा तब तक कोई रिवीजन नहीं होता है। इसलिए इन दोनों चीजों की जरूरत है। जब मिशन भी हो गया, विजन हो गया, लक्ष्य अपने आप पूरा हो जाएगा, फिर हम उसी पे चलेंगे, ये होता है। लेकिन आजकल ज्यादातर बच्चे में देखा गया है कि भाई उनका जो टारगेट है उनको 10 तक पता ही नहीं करना क्या है। और जी, तो इसमें जो पेरेंट्स उनको क्या करना चाहिए फिर? देखिए भाई 10 तक बच्चा भी थोड़ा सा नादान होता है, उतना दिमाग उसका भी धीरे धीरे बच्चा बढ़ रहा है, मैच्योर हो रहा है। तो पेरेंट्स को ये बताना चाहिए कि बेटा देखो तुम्हें क्या बनना है। और आपको बता दें 11 तक तो बच्चा जान ही जाता है क्या करना है उसे, क्योंकि वहीं से चूज करना होता है, वो मैथ से रहेगा कि बायो से रहेगा, क्या लेगा, आर्ट साइंस लेगा। तो उसके पहले गार्जियन को ये चाहिए कि बेटा भाई धीरे धीरे स्थितियां पता चलने लगती हैं, तो उसी हिसाब से उनको भी दिमाग में भरना चाहिए कि बेटा देखो तुम्हें यही करना है। अब जैसे कि कई गार्जियन कहते हैं हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो पहले से क्रिएटेड है ना, तो वो चीजें बच्चे को वो डालते हैं। अगर बच्चा एलिजिबल है, और एक बात और आपको बता दें, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर बच्चा ये कह रहा है कि हम इंजीनियर बनेंगे, पापा चाह रहे हैं डॉक्टर बने, मम्मी चाह रही इंजीनियर, तो जो बच्चा चाहे वही उसको करने दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में कंपटीशन इतना टफ हो चुका है, आसान नहीं है। तो अगर उसकी लगन होगी तभी उस फील्ड में जाएगा। क्रिकेटर बन रहा है, बनने दीजिए, उसको रोकिए नहीं, ये मेरा मानना है। अब जैसे आप कहें कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, तो अब कंपटीशन तो टफ देखिए, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, तो अगर बच्चा किसी कारण से असफल हो रहा है, कोई भी एग्जाम पे, चाहे बोर्ड का हो, चाहे आपका IIT का, चाहे आपका नीट का हो, तो फिर उसके बाद उसको क्या सेकेंड अटेम्प्ट में किस तरफ शिफ्ट होना चाहिए? देखिए ये डिसीजन तो पहले ही हमको लेना पड़ेगा
कि हमें किस फील्ड में जाना है। ठीक, एक्चुअली जैसे मान लीजिए बच्चे ने सोचा भाई हम नीट का तैयारी करेंगे, इन केस वो असफल हो गया तो उसको देखिए लाइफ तो सर्वाइव करनी है, तो अब वो क्या करेगा? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप नीट को चाहते हैं कि डॉक्टर बने तो थोड़ा टफ है, उसमें 1 2 3 साल लगता है। तो ये गार्जियन को भी मेंटल प्रिपेयर होना पड़ेगा कि समय लगेगा, और बच्चे को भी प्रिपेयर होना पड़ेगा कि समय लगेगा। अगर आप ये स्थितियां नहीं कर, देखिए बहुत कम लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में निकाल पाते हैं। तो मान लीजिए समय ज़्यादा निकल गया, अब वो स्थिति नहीं कि हम कुछ कर पाए, तो साइड में आप जो है जैसे अपनी जो एजुकेशन है उसको भी लेके पूरा करते रहे, जिससे कल को अगर नहीं होता नीट में तो कम से कम आपके पास इतनी डिग्री है कि आप आगे कुछ ना कुछ काम कर सकते हो। और आपको बताएं हमारा देश में इतना साधन है कि कभी भी किसी इंसान को बैठना नहीं पड़ेगा, लेकिन उसे एक जुनून होना चाहिए, बस काम तो सब अच्छा है। सो गाइस, आप लाइफ में क्या कुछ भी अचीव कर सकते हो अगर आपका टारगेट, आपका गोल क्या है, डिसाइडेड है। सो गाइस, सर के लिए एक लाइक जरूर बनता है और इस वीडियो का जरूर शेयर कीजिए और ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।